वो मेरे घर के लोग कुंभ गए हैं, इस भीड़ में गए हैं और वो हादसे का शिकार हुए हैं, तो आप समझिए, इस देश को ये समझना पड़ेगा कि ये सरकार की राजनीति के चक्कर में आप मत पड़िए, आप असलियत जानिए। मैं धीरेंद्र शास्त्री से पूछना चाहता हूं कि धीरेंद्र शास्त्री जी, आप बताओ कि क्या आपके परिवार का आदमी कोई उस भगदड़ में मर जाएगा? क्या आप खुद वैसे मरना चाहोगे? मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरे देश का कोई आदमी इस तरीके की भगदड़ में मौत मरे। मैं कदापि नहीं चाहूँगा। ये धीरेंद्र शास्त्री चाह सकता है कि वहाँ से उसको मोक्ष मिल जाता है, ये शर्मनाक है। ये लोग बाबा कहलाने लायक नहीं है। आप देखिए, वहीं अंबानी जाता है, तमाम वीआईपी जाते हैं, तमाम देश के बड़ी बड़ी हस्तियां जाती हैं, उनको खरोच तक नहीं लगती है। और इस देश का गरीब किसान मजदूर आम आदमी जाता है कुंभ में ये उम्मीद करके कि मैं जो है कुंभ नहाऊंगा, और वो जो है भेड़ बकरियों की तरह से, अभी आप ये भीड़ देख रही है ना, अभी स्पेशल ट्रेन यहीं दिल्ली में लगेगी और भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह ठूस करके भीड़ को भेजा जाएगा। हाँ, कम्बल चादर इसमें है, जिसके छोटे छोटे बच्चे उनके बिछड़ गए, उनके पास कुछ है नहीं, तो उनको देने के लिए लाए, हम मदद कर रहे हैं। मैं मुसलमान हूँ, मुझे बड़ी मोहब्बत है इनसे। एक बार दिखाएंगे कि क्या किस तरीके के कपड़े आप लेके चादर है, कंबल है, सब स्वेटर वोटर है इसके अंदर में आए? है। चादर कंबल सब हाँ, है। छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध के पैकेट है, बच्चों को जो पैसे की जरूरत होगी वो भी देंगे हम। लोग एक साथ जा रहे हैं और डुबकी लगाने जा रहे हैं, तो इससे हिंदुत्व को मजबूत करने की बात हो रही है। मजबूत होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदुत्व हो मजबूत, और अच्छी बात है। मैं मुसलमान हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि हिंदुत्व मजबूत होनी चाहिए, लेकिन ऐसी मजबूत नहीं होनी जहाँ लोगों की जान को खतरा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। इस वक्त मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूं, जहां कल रात यानी कि 15 तारीख को 9:30 बजे जो दुर्घटना हुई जिसमें तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई, आंकड़ा सामने नहीं आया। आंकड़े को लेकर लगातार कभी 18, कभी 21 तमाम यहाँ पर आंकड़े दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छुपाया ज़रूर जा रहा है। अब देखा जाए तो ऐसी चीज़ हमने महाकुंभ में देखी थी, वहाँ से भी आंकड़ा सामने नहीं आता है। तो आप ये देखिए कि वहाँ से सच्चाई छुपाई जाती है और वो सच्चाई सामने नहीं आती है, और उसके बाद यहाँ पर दुर्घटना हो जाती है। तमाम लोग महाकुंभ की तरफ जा रहे थे, कहा जा रहा है कि 90% लोग ऐसे थे जो महाकुंभ की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यहाँ पर भगदड़ होती है और उसके बाद तमाम लोग अपनी जान भी गंवाते। क्या जान किसी की जाना यहाँ पर बहुत मामूली बात हो चुकी है, बहुत छोटी बात हो चुकी है। इस सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए किसकी गलती, कौन गया कौन नहीं गया, किस पर सवाल उठाया जाए, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर अतुल त्रिपाठी जी है, तो स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि आपको क्या लगता है कि गलती किसकी हो सकती है? देखिए, बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत पीड़ादायी है, दिल को झकझोर देने वाली घटना है। मैं समझता हूँ कि देश का, भारत का कोई नागरिक ऐसी मौत ना मरे। स्पष्ट तौर पर हम यही कहना चाहेंगे कि पिछली भगदड़ से हमने क्या सीखा। अभी कुंभ में कुछ दिन पहले इतनी बड़ी घटना हुई जहाँ पर सैकड़ों लोग मरे, और फिर भी आज इस तरीके की घटना अगर हो जाती है और राजधानी में हो जाती है, इससे बड़े शर्म, दुर्भाग्य और पीड़ा की बात नहीं है कि देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। जो रेल मंत्री कहते हैं कि उन्होंने जो है सबसे, दुनिया की सबसे अच्छी रेल व्यवस्था कर दी है और तमाम दावे करते हैं, आज उन दावों की पोल खुल जाती है क्योंकि दिल्ली के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना होती है। सबसे पहले मुझे लगता है कि ऐसे बेशर्म, निर्लज्ज जो रेल मंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए। और मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अश्वनी वैष्णव, कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आप बताइए कि जिस तरीके से पूरे देश में एक प्रचार किया गया, एक मैं कह सकता हूं कि जो कहते हैं कि रिलीजियस डॉगमेटिज्म का एक माहौल बनाया गया, एक डेमोन्स्ट्रेटिव रिलीजियोसिटी, जो मतलब एक दूसरे को देख करके धर्म निभाने की जो प्रवृत्ति है, आप बताइए, ये धर्म नहीं हो सकता है। अगर धर्म में आपका जानलेवा हो जाए अगर धर्म, तो वो धर्म नहीं होता है, वो उन्माद होता है। पिछले 3-4 दिनों से मेरी बहन, अगर आप सोशल मीडिया पे देख रही होंगी तो लगातार जो है ट्रेनों में अव्यवस्था दिखाई दे रही है, किस तरीके से अराजकता हो रही है। एसी के डिब्बों पे जो है ईंट चल रही है, पत्थरबाजी हो रही है, उसके बाद से लोगों को जो है तमाम तरीक़ों की परेशानियां हो रही हैं। फिर भी रेल मंत्री जो है इस मुद्दे का संज्ञान नहीं लेते हैं और इतनी बड़ी घटना, ये पूर्ण रूप से यहाँ पर रेल मंत्री फेल हुए हैं, पूरे तरीके से प्रशासन का फेल्योर है। और
अभी भी इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रहा है कि अभी हम यहाँ से पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन से पहले LNJP अस्पताल के बाहर थे। आप अगर वहाँ कैमरा लेकर के जाएंगी तो देखेंगी कि पूरा LNJP अस्पताल जो है वो छावनी में बदल दी गई है, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है। अरे लाशों के लिए कौन सी फोर्स लगाई हो भाई? अब फोर्स की क्या ज़रूरत है? फोर्स की ज़रूरत तो यहाँ थी। क्या छुपाना चाह रहे हो? तो आपको लगता है आंकड़ा छुपाने की कोशिश? बिल्कुल, आंकड़ा भी छुपा जा रहा है और जो लोग मासूम लोगों के परिजन मरे हैं उनकी लाशें नहीं दी जा रही है। आप चलो ये घटना हो गई, कम से कम लाशें तो दे दो, उनका मुआवजा। आज इस देश की आम जनता जो है इस सरकार के लिए आंकड़ा भर बन चुकी है। आप देखिए वहीं अंबानी जाता है, तमाम VIP जाते हैं, तमाम देश के बड़ी बड़ी हस्तियां जाती हैं, उनको खरोच तक नहीं लगती है। और इस देश का गरीब किसान मजदूर आम आदमी जाता है कुंभ में ये उम्मीद करके कि मैं जो है कुंभ नहाऊंगा और वो जो है भेड़ बकरियों की तरह से, अभी आप ये भीड़ देख रही है ना, अभी स्पेशल ट्रेन यहीं दिल्ली में लगेगी और भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह ठूस करके भीड़ को भेजा जाएगा। तो आप बताइए ये किस कहाँ, ये कौन सी व्यवस्था है? ये जो डॉगमेटिज्म है, डोमेस्ट्रेटिव डॉगमेटिज्म है रिलीजन का, ये क्या आप दिखाना चाह रहे हो? आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप सब इन्फ्लुएंसर्स लगा दिया, तमाम मीडिया लगा दिया। 144 साल इससे बड़ा जो है कोई, ये तमाम शंकराचार्यों ने और महामंडलेश्वरों ने इस बात को कहा है कि कुंभ 144 साल बाद नहीं आता है। ये कुंभ 6 साल पे अर्ध कुंभ होता है और 12 साल पे महाकुंभ होता है। ये दुष्प्रचार किया गया कि अभी नहीं नहाओगे तो महामोक्ष नहीं मिलेगा, अमृत बरस रहा है। एक बाबा कहते हैं, मतलब शर्म आती है ऐसी बाबाओं को, कि जो कुंभ नहीं नहाएगा वो देशद्रोही है। आपके पास व्यवस्था नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, गाड़ियां नहीं है और दुनिया की कोई भी व्यवस्था इतने बड़े जनसंख्या को नहीं नियंत्रित कर सकती है। तो आपका क्या दायित्व था? आपके पास इंटेलिजेंस है, आपको जब पता है कि इतनी भीड़ आएगी, इतनी अव्यवस्था होगी, तो क्या कोई जिम्मेदार नेता ये अपील नहीं कर सकता था कि आप जहां हो वहां नहाओ? जहाँ नेताओं की बात की तो सुबह के दौरान यहाँ पर तमाम नेता ये कहते नजर आए थे कि ये मिस हैपनिंग है, ये दुर्घटना हो गई है, भगदड़ हो गई, उसके बाद बयान बदल जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो भगदड़। आप ये बताइए, पिछले अभी कुंभ में कुछ दिन पहले लोग मरे हैं, उनकी चिताओं की जो है आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि एक और जो है भगदड़ मच गई। और ये बताइए इस देश की जनता क्या है? आंकड़ा है, गाजर मूली है कोई? आप बताइए, इन भगदड़ में इतनी बड़ी भगदड़ हुई, कल भगदड़ हुई, इससे पहले कुंभ में कोई महामंडलेश्वर मरा, कोई संत मरा, किसी नेता का लड़का मरा, किसी VIP, किसी अंबानी अडानी के परिवार का आदमी मरा? कौन मरा? इस देश की आम जनता, गरीब किसान मजदूर मरे हैं। उनकी कोई, ये भेड़ बकरी है? यही तो हम आपसे कहना चाह रहे, दिखाना चाह रहे कि आप दिखाइए इस देश को कि किस तरीके से दो व्यवस्था है। ये जितना VIP व्यवस्था ने नुकसान पहुंचाया है पूरे कुंभ की व्यवस्था को ध्वस्त करने का अगर किसी ने काम किया है तो ये VIP व्यवस्था ने किया है। आपको नहीं लगता है कि कुंभ की बात हो रही है, 144 साल बाद वाली बात हो रही है, तो जनता चाह रही है कि हम जाए, हमें भी यहाँ पर पाप धोने को मिले, स्नान करने को मिले, तो जनता भी तो इसमें कहीं ना कहीं भागीदार है। बहन आप ये बताइए, क्या इस देश में इससे पहले कुंभ नहीं हुआ? ये जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, RSS का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे हजारों साल पहले से इस देश की सनातन परंपरा चली आ रही है। आपने कुंभ पर राजनीति की, पूरा दिल्ली का चुनाव कुंभ के नाम पर लड़ा गया। तमाम देश में घटनाएं नहीं हो रही हैं, कुंभ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये सनातन धर्म का एक सबसे बड़ा पर्व है, हमें भी गर्व है। लेकिन अगर आपके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, आप लोगों को आकर के कहिए ना कि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, आप इतनी भीड़ मत आओ। क्या कोई जिम्मेदार नेता आज तक, अभी तक किसी ने कुछ कहा कि आप लोग जो है मत आइए, ट्रेनों में जगह नहीं है? क्योंकि कोई भी दुनिया का, इसको आपने क्या किया? इस पर राजनीति करने का, आपने आंकड़े छुपाने का काम किया। मैं प्रत्यक्ष में कुंभ में गया था, मैंने कुंभ में आंदोलन किया, मैंने संगम नोज पे मैंने जो है DIG मेला को ज्ञापन दिया कि वहाँ पे ना तो शौचालय की व्यवस्था है, महिलाएं जो है वो चेंजिंग रूम, 7-8 चेंजिंग रूम है, ख़त्म। अरे करोड़ों लोग जो है वो 7, 8, 10, 20 चेंजिंग रूम में चेंज कर लेंगे। पूर्ण रूप से ये जो मंशा थी सरकार की, कुंभ का राजनीतिकरण करना, तो उस भगवान ने,
उस भगवान ने, ये किसी ने नहीं। विपक्ष कहाँ? विपक्ष तो इस देश में मर चुका है। विपक्ष क्या मुद्दे उठा सकता है? अब कोई विपक्ष नहीं बचा इस देश में। बात ये है कि अव्यवस्था थी, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। आज भी, अभी भी एलएनजेपी अस्पताल लेडी हार्डिंग की जनता चक्कर काट रही है। अरे उनको लाशें तो दे दो कि वो अंतिम संस्कार कर दें। उनको लाशें तो आप दे सकते हो। मुआवजा दिया जा रहा है, कहते 10 लाख देंगे, 2.5 लाख देंगे, 1 लाख देंगे, मुआवजे की बात कर रही है। उधर बिहार सरकार भी कर रही है। मेरी बहन, मैं आपसे कह रहा हूँ, मुआवजे से क्या इनकी जान वापस आ जाएगी? आपके लिए आंकड़े हैं, इस सरकार के लिए जनता आंकड़े हैं। ये किसी के भाई हैं, ये किसी के पिता हैं, ये किसी की बहन है। मैं इस देश की जनता से कहना चाहूँगा कि जान को हथेली पर लेकर के धर्म नहीं निभाया जाता है। और अगर जो धर्म जान को दांव पे लगा के अगर निभाया जाए तो वो धर्म जो है वो धर्म नहीं है, वो उन्माद है। अरे देखा देखी धर्म थोड़ी होता है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव रिलीजियोसिटी इस देश में जो पनप रही है, डेमोन्स्ट्रेटिव रिलीजियोसिटी बहुत ख़तरनाक है और ये पूरा सरकार द्वारा प्रायोजित है। अब क्या हुआ, मैं अपने माता पिता को, अपने घर के लोगों को नहीं रोक पाया कुंभ में जाने से। क्यों? क्योंकि 24 घंटा उनके दिमाग में रील के माध्यम से, समाज के माध्यम से ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव रिलीजियोसिटी डाला जा रहा है। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। मेरे घर के लोग कुंभ गए हैं, इस भीड़ में गए हैं और वो हादसे का शिकार हुए हैं। तो आप समझिए, इस देश को ये समझना पड़ेगा कि ये सरकार की राजनीति के चक्कर में आप मत पड़िए, आप असलियत जानिए। और मैं फिर आपके कैमरे के माध्यम से कहूँगा कि ये जो 144 साल वाली बात हो रही है, ये पूर्ण रूप से इसका मैं खंडन करता हूँ और ये गलत है, ये भ्रांति फैलाई गई है। ये कुंभ को जो है का दुष्प्रचार किया गया है मेरी देखिए, बहन। बाबा यहाँ पर कहते हैं कि मोक्ष मिल गया उन लोगों को जो प्रयागराज में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। मैं तो कह मोक्ष की रहा बात हूँ कर ये रहे हैं। शर्मनाक है और ऐसे बाबा सनातन धर्म को जो है वो आगे नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे बाबा सनातन धर्म पर कलंक हैं जो ये कहते हो, जिनके अंदर दया ना हो। अरे संत किस लिए होता है? जिसके अंदर दया हो। मैं धीरेंद्र शास्त्री से पूछना चाहता हूँ कि धीरेंद्र शास्त्री जी, आप बताओ कि क्या आपके परिवार का आदमी कोई उस भगदड़ में मर जाएगा? क्या आप खुद वैसे मरना चाहोगे? मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरे देश का कोई आदमी इस तरीके की भगदड़ में मौत मरे। मैं कदापि नहीं चाहूँगा। ये धीरेंद्र शास्त्री चाह सकता है कि वहाँ से उसको मोक्ष मिल जाता है। ये शर्मनाक है। ये लोग बाबा कहलाने लायक नहीं है। ये एक पार्टी के एजेंट हो सकते हैं, ये बाबा तो बिल्कुल नहीं हो सकते मेरी बहन जी। क्या नाम है भैया जी? मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान है, मैं यही पहाड़गंज का रहने वाला हूँ। पहाड़गंज के। अभी हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद, हमने देखा कि दुर्घटना हुई। कैसे देखा आपने इस चीज़ को? हमने बहुत दुख हुआ। मैं रात से देख रहा हूँ, रात के लगभग मैं 9 बजे चैनल खोला था तो मुझे आज तक पे दिखा था। मैंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। हम फिर भी मुसलमान हैं, मुझे हमारे देश के लोग हैं, चाहे जिस तरीके से भी उनकी मौत हुई, बड़ी दुखद हुई है। हमने वीडियो के माध्यम से देखा ना, मेरा दिल रो रहा है इस चीज़ को देखकर। तो आपने देखा यहाँ पर, आप यहाँ पर आए, क्या क्या जानकारी आपको यहाँ पर मिली लोगों से बातचीत करने की? हमें ये दिखा कि उनके परिजनों बिछड़ गए हैं, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिला है, बहुत परेशान है, घबराहट हो रही है। कितने अच्छे कामों के लिए जा रहे हैं, ये तो शासन प्रशासन को देखने चाहिए। इतने हाईलाइट में कर रहे, 400 करोड़ सुन रहे हैं कि उन्हें प्रचार सफार में लगाए। अगर ये चीज़ के लिए उन्होंने व्यवस्था में लगाते तो ऐसा हदनाक हादसा दिल्ली में नहीं होता। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सब लोगों को टिकट्स वगैरह मिली होगी इसलिए लोग जा रहे हैं मैंने ट्रेन तो में? रात में यहाँ मौजूदा हालात देखने आए थे। जिनके पास टिकट थे वो लोग बैठे हैं, जिनके पास जनरल टिकट है, जिनके पास टिकट ही नहीं वो लोग अंदर कब्जा करके बैठे हैं। जिनके पास 15-15 टिकट है वो बंदे बाहर घूम रहे हैं, लेकिन वो जा रहे हैं। अगर प्रशासन की तरफ से कोई अगर ऐसा काम होता, अगर जिम्मेवारी देखी जाती जिस तरीके से अभी देखी जाती, तो इतना बड़ा दुर्घटना नहीं होता दिल्ली के अंदर में। आपने कहा कि आप एक मुस्लिम हैं, तब भी आपको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे, कहते हैं कि पाप कम हो जाएंगे हमारे। ये सब गलत मैसेज दिए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, महाकुंभ होते रहेंगे और हमेशा ये 144 साल ऐसी ये गलत मैसेज दे रहा है लोगों को। वो सरकार दिखाना चाहता है कि मैंने ये करा अपने राज्य में। ये सब सरकार की बनी बनाई ये राजनीतिक भी चल तो रही हो है। सकता है ना कि अगर इतने लोग एक साथ जा रहे हैं और डुबकी लगाने जा रहे हैं, तो इससे हिंदुत्व को मजबूत करने की बात हो रही है। मजबूत होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदुत्व हो मजबूत, और अच्छी बात है। मैं मुसलमान हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि हिंदुत्व मजबूत होनी चाहिए, लेकिन ऐसी मजबूत नहीं होनी जहाँ लोगों की जान को खतरा हो। उनके लिए उनको सेफ्टी होना चाहिए। अभी 30 लोग वहाँ मर गए, कितनी बड़ी बड़ी हादसा है। मैंने टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। वीआईपी करवा रहे हो, वीआईपी अपना, जिस दिन अमित शाह की जो हुई थी वीआईपी में, वहीं 30 लोगों की जान गई। तो वीआईपी के चक्कर में आम पब्लिक की जान जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को इन पर ध्यान देनी चाहिए। ये पॉलिथीन है, ये पॉलिथीन
कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने यहाँ लेकर आए हैं जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके कपड़े खो गए हैं, बच्चों के कपड़े नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, हाँ। वो जाएंगे बाहर, उनके पास छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, तो मैंने अपने इकट्ठा करा जो कम बन पाया मैंने लेकर आए हैं, जो मतलब उन कि लोगों आप को ये कह ज़रूरत रहे है। हैं कि जो लोग घायल हुए हैं तो उनके पास कपड़ों की कमी है, तो आप अपनी तरफ से हाँ, लेकर आए कम्बल चादर इसमें है, जिसके छोटे छोटे बच्चे उनके बिछड़ गए हैं, उनके पास कुछ है नहीं तो उनको देने के लिए लाए, हम मदद कर रहे हैं। मैं मुसलमान हूँ, मुझे बड़ी मोहब्बत है इनसे। हैं। एक बार दिखाएंगे कि क्या किस तरीके के कपड़े आप लेकर आए चादर है, कंबल है, सब स्वेटर वोटर है इसके अंदर में हैं? है। चादर कंबल सब हाँ, है। छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध के पैकेट है, बच्चों को जो पैसे की जरूरत होगी वो भी देंगे हम। हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए, वो भी दिल्ली ऐसी शहर में। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे डबल तमाम इंजन लोग की सरकार हाँ, होने वाली है, इतनी बड़ी बात है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दावे करते हैं और ऐसी फेलियर है, सब उनको छुपाना। सुबह से मैंने आज तक पर देखा है, सब बीजेपी वाले छुपाना चाह रहे हैं राज को कि ऐसे नहीं, मौत के आंकड़े सही नहीं बता रहे। अभी मैं एलजेपी से आए, लेडी गाड़ी में देखे कितने परेशान लोग हैं, लोगों को कितना लगभग कितने लोग होंगे? वहाँ क्या पर तो कम से कम 15-20 को लगता है? देख बाहर भीड़ कितनी होगी? यहाँ पर कम से कम 100 की है, परिजन नहीं मिल रहे उनके, वो अपनों को ढूंढने में लोग परेशान है, और जो दिख रहा है उनको प्रशासन देखने नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे नहीं एंट्री नहीं, आगे से मना है, लोग को पहचान लोग नहीं पा रहे, पता नहीं कितने लोग मरे हैं, वो तो देखना पड़ेगा मैडम। तो कह रहे हैं कि बॉडी वगैरह नहीं दी जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है हॉस्पिटल में? हाँ, ऐसा हो रहा है, उसके परिजनों बाहर में रो रहे हैं, चिल्ला रहे, परेशान हैं, बेचारे के पास पैसे नहीं, कहाँ कहाँ से आए हैं लोग, सब परेशान है, घबराए हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि प्रशासन उससे मिलने जुलने नहीं देते, देखने नहीं देते, अभी कोई परिक्रमा करना है क्या है नहीं, उनका जांच पड़ताल है। सरकार के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हॉस्पिटलों तक हमने पहुंचा दिया उन्हें, आप ये सामान लेकर आए तो अंदर है लोग अभी भी? हाँ, कुछ लोग इधर उधर भटक रहे, कोई इधर मिले हैं, कोई इधर मिले हैं, बहुत सारे लोग अस्पताल में भी हैं जिनके पास कुछ सहारा नहीं है, रुपये पैसे की जरूरत है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, उसके परिजन बिछड़े हैं, घबराए हैं, बहुत परेशान हैं, ऐसे ऐसे लोग तो आप मदद करने आए हैं। मदद करने आए हैं जी।